चलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम आपके लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सो दैट का प्रयोग हमने बताया था, बहुत आसान था। अब बच्चों यहाँ देखते हैं सो दैट के स्थान पर उल्टा। अब उल्टा भी तो सीखना पड़ेगा ना। सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग। क्या बच्चों सीखेंगे अपन? सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग उल्टा। भी ध्यान देना, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे सो दैट का प्रयोग टू के स्थान पर किया। अब हम सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम हम नियम, अगर मैं आपको नियम बता दूं तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम वाक्य से हम यसो सो के स्थान पर TOO सो के स्थान पर क्या बच्चों? सो के स्थान पर TOO को रखे, TOO को रखे तथा उसका प्रयोग करे। तो हमने क्या किया बच्चों? सबसे पहले सो के स्थान पर TOO को लिखा, मतलब सो को हटाना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखो, सो को क्या करेंगे? हटाएंगे। नंबर 2 नियम बच्चों उसमें, आप इसको अपनी कॉपी में भी उतार सकते हो। तो सबसे पहले दूसरा नियम है कि उस वाक्य में जो सो वाले वाक्य में बता रहा हूं बच्चों, मैं उस वाक्य में कोई परिवर्तन ना करे। मतलब उसमें छेड़खानी नहीं करना। सो के स्थान पर टू का प्रयोग कर दिया, हो गया हमारा वहां पे काम। अब हम क्या करेंगे? तीसरा नियम बच्चों, दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले दैट को वहां से हटाना है। किसको हटाएंगे? दैट को हटाया और उसके स्थान पर TO2 का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें बच्चों? TO2 का यहाँ पे प्रयोग करें। अब किसका प्रयोग किया बच्चों? दैट के बाद टू का। अब टू का प्रयोग करने के पश्चात दैट वाला वाक्य जो है ना बच्चों, दैट वाले वाक्य के आगे का सब्जेक्ट जो प्रोनाउन में है, क्या है बच्चों? जो प्रोनाउन में है और उसके साथ कैन नॉट या कुड नॉट लगा है को हटा देते। किसको हटा देते बच्चों? कैन नॉट और कुड नॉट को वाक्य से हटा देते हैं। अब ध्यान रहे बच्चों कि TO2 के साथ हमेशा क्रिया का प्रथम रूप ही रहता है बच्चों। कौन सा रूप? प्रथम रूप। आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या रहता है? प्रथम रूप ही आता है। क्या आता है बच्चों? प्रथम रूप ही आता है। अब हम इसको उदाहरण, मतलब मेरे जो स्ट्रक्चर्स मैंने खुद के बनाए हुए, उस स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आसान है। देखो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट रखा जो नाउन के रूप में आएगा। नाउन तो आपको समझ में आता है, कोई भी सब्जेक्ट जो रामा गोमा जो भी होगा, राम लक्ष्मण सीता जो भी नाम है हम वहाँ रखते हैं। उसके बाद इज एम आर प्लस यहाँ हमने क्या कर दिया बच्चों? सो का प्रयोग जो है बच्चों एडजेक्टिव के पहले आता है। ये बात ध्यान रखिए। कभी कभी ना सिंपल 10वीं वाले कक्षा 10वीं वाले के बच्चों के लिए ना सिंपल आता है वेरी के स्थान पर, फिर या फिर उसमें वेरी भी नहीं रहता, टू भी नहीं रहता, फिर भी सो का प्रयोग करना होता है। तो तब आसान होता है कि एडजेक्टिव के पहले करो दोनों वाक्यों को, दैट्स इट। चलो आगे के इसमें मैं इसी पीरियड में आपको भी बता देता हूँ। तो मैंने क्या किया बच्चों? एडजेक्टिव रखा। क्या रखा बच्चों? यहाँ पे एडजेक्टिव रखा और उसके बाद दोनों वाक्यों को जोड़ दिया दैट से। और दैट से जोड़ने के बाद बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वह प्रोनाउन होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? प्रोनाउन। समझते हो ना? प्रोनाउन जो ही शी जो भी प्रोनाउन साथ होते हैं वो यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या आएगा बच्चों? कैन नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स।
अब बच्चों यहाँ पर मैंने क्या यूज ऑफ क्या करना है, TOO का प्रयोग, टू का प्रयोग करना है बच्चों। यहाँ पे वार्षिक परीक्षा में आता है बच्चों ये 1 मार्क के लिए, दोनों 12वीं और 10वीं वाले खासकर ध्यान रखें। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पिछले वीडियो में देख लो, जो 10वीं और 12वीं वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है बच्चों, तो वो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो मेरे टू का प्रयोग सो के स्थान पर सो दैट का। अब यहाँ आंसर देखो कैसा बनेगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस नाउन आप जो है कर्ता जैसा कि वैसा रखा, इज एम आर में से जो भी सहायक क्रिया है वो जैसी कि वैसी रखी। इस सो के स्थान पर मैंने यहाँ पे TOO का प्रयोग किया बच्चों, और एडजेक्टिव को जैसा कि वैसा रखा। इस दैट को भी वाक्य से मैंने हटा दिया, जिसके स्थान पर मैंने टू रखा, और टू के बाद मैंने बच्चों वही वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स रखा। तो अपना देखो वाक्य बन गया, मैंने TOO का और एक टू का प्रयोग यहाँ पे किया है। दूसरा बच्चों यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बता रहा हूँ बच्चों, सब्जेक्ट प्लस, फिर उदाहरण बताऊंगा, सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस, अब आ गया बच्चों यहाँ पे वॉज या वर प्लस यहाँ पर सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में। किसके रूप में बच्चों, प्रोनाउन के रूप में, प्लस कुड नॉट। क्या आएगा बच्चों यहाँ, कुड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आया। अब हमको इसका आंसर बनाना है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट और प्लस जो है वो बच्चों जैसा कि वैसा रहेगा, प्लस वॉज या वेयर में से जो भी सहायक क्रिया आई है या मुख्य क्रिया आई वो जैसी कि वैसी रहेगी। सो के स्थान पर मैंने TOO का प्रयोग किया, प्लस एडजेक्टिव को जैसा कि वैसा रखा। इस दैट के स्थान पर मैंने टू रखा, प्लस वर्ब का पहला रूप रखा, और कैन नॉट कुड नॉट वाक्य से हटा दिया। सब्जेक्ट से लेकर प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट से लेकर कैन नॉट कुड नॉट तक के मैंने क्या कर दिया, उसको बच्चों हटा दिया। वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते बच्चों इसमें उदाहरण कैसे देखते हैं। तो मैंने एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन फास्ट। तो बच्चों यहाँ पर क्या किया हमने, वाक्य आया हमें टू का प्रयोग करना है बच्चों, किसका, TOO का प्रयोग हमें यहाँ करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, शी इज टू, इस सो के जगह टू रखा, वीक एडजेक्टिव को जैसा कि वैसा रखा, इस दैट को भी हटाया, फिर हमने इसके स्थान पर टू रखा और एक कैन नॉट को वाक्य से हटा दिया, और प्लस उसके बाद क्या रखा बच्चों हमने, RUN रन फास्ट, कैन नॉट, शी इज टू वीक टू रन फास्ट। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक और वाक्य बता रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, अमूल वाज सो यंग he could not get the job, that he could not get the job। अब बच्चों इस वाक्य में भी हमें टू का प्रयोग करना है, तो मैं क्या करूंगा अभी बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, अमूल को जैसा कि वैसा रखा, वाज को जैसा कि वैसा रखा, इस तो सो को मैंने हंसाया और TOO और यंग रखा, फिर उसके बाद दैट को मैंने हटाया और फिर मैंने यहाँ पे TOO को रखा। अब ही कुड नॉट पूरा वाक्य से मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसको तो हटाना है, और एक गेट पहला रूप है, तो यहाँ पे टू गेट द जॉब। तो वाक्य अपना डन हो गया। तो आपको समझ में आ गया बच्चों क्या किया मैंने, अमोल को रखा वैसे कि वैसे, वाज को भी सो के स्थान पर टू, फिर यंग जैसा कि वैसा, फिर दैट को हटाया उसके स्थान पर TOO और ही कुड नॉट वाक्य से हटा दिया, और वहां रखा मैं बच्चों गेट द जॉब। अब बच्चों एक और चीज मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसे वाक्य होते हैं बच्चों जो कंफ्यूजन तैयार करते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था फॉर वाले वाक्य। अब फॉर वाले वाक्य का मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बताना चाहूंगा। यहाँ सब्जेक्ट प्लस नाउन के रूप में जो सब्जेक्ट आया है उसको प्लस इज एम आर प्लस सो लिखा बच्चों, प्लस एडजेक्टिव किया यहाँ पे प्लस दैट, और दैट के बाद यहाँ पे जो है बच्चों सब्जेक्ट प्रोनाउन। पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना ये यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, इसका प्रोनाउन इस नाउन का ये प्रोनाउन नहीं है, ये अलग प्रोनाउन हो गया। जैसे यहाँ पर
राम लिखा होगा पर यहाँ पे शी होगा, हो सकता है लड़की का भी हो, क्या हो यहाँ पे शी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ सब्जेक्ट अलग होगा और इसका सब्जेक्ट अलग होगा दैट के बाद का, इस स्ट्रक्चर में, ये बात आप ध्यान में रखना। फिर मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग किया। क्या किया बच्चों, यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग, कैन नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यहाँ पर हमने लिखा। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा आंसर कैसा होगा। आंसर बताने समय सब्जेक्ट जैसा कि वैसा नाउन के रूप में रखा, प्लस इज एम आर को जैसा कि वैसा, इस सो के स्थान पर मैंने TOO का प्रयोग किया, प्लस यहाँ पर एडजेक्टिव रखा। अब मैं यहाँ क्या करूंगा बच्चों, यहाँ मैं करूंगा फॉर। अब ये फॉर क्यों किया बच्चों, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन आपका अलग आया हुआ है। जैसे प्रोनाउन अगर यहाँ पर प्रोनाउन क्या आता है, यहाँ पे प्रोनाउन अगर मान लो यहाँ आय आता, क्या आता बच्चों यहाँ आय, तो मैं यहाँ मी लिखता, क्या लिखता मी। यहाँ प्रोनाउन आपका क्या आता वी आता, तो मैं यहाँ फॉर अस लिखता। यहाँ प्रोनाउन अगर मान लो बच्चों यहाँ पे यू आता तो मैं यू ही रखता, और यहाँ पे प्रोनाउन बच्चों अगर मान लो यहाँ पे ही आता तो मैं यहाँ पे उसका हिम रखता। और यहाँ बच्चों शी मैंने ऑलरेडी लिखा है तो इसका होगा हर्ब होगा, और अगर दे आता तो यहाँ पर देम लिखता, तो और ईट आता तो मैं ईट लिखता। तो ये हो गया बच्चा फार करके आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं उदाहरण से मैं आपको पुनः क्लियर करा दूंगा उसको। प्लस वर्ब का पहला रूप, फिर यहाँ पर बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया प्लस आ जाएगा बच्चों यहाँ पे टू के बाद वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे मैं अभी उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, द बॉक्स इट वॉज सो डार्क, it is so dark, it is so dark, it is so dark, it is so dark that he cannot see anything on the road। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ आपका सब्जेक्ट ईट आया हुआ है, ध्यान दो, और यहाँ दैट के बाद सब्जेक्ट ही आया हुआ है, और हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पे TOO का प्रयोग करना है। बस मैं एक चीज बता रहा हूँ उससे आप समझ में आ जाओ। इस दैट और इस ही को कहाँ रखना है, पहले तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ईट को मैंने क्या किया, ईट को जैसा कि वैसा रखा, क्या रखा ईट को, फिर ईच को जैसा कि वैसा रखा ना। अब इस सो के स्थान पर मैंने क्या किया बच्चों, TOO का प्रयोग किया सो के स्थान पर। फिर इसके बच्चों क्या किया, डार्क, क्या लिखा डार्क, इट इज टू डार्क। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ ही है ना, ये ही जो है यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ फॉर हिम, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्टिव विभक्ति देना है। क्योंकि देखो इट इज टू डार्क फॉर हिम, मैंने उसके लिए ये जो है था ना, ये अंधेरा है, किसके लिए, इस हिम के लिए, इसलिए मैंने हिम लिखा है। आप समझ में आ गया होगा ही का क्या लिखा हिम। अब यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, फिर बचा क्या है, हिम के बाद मैंने यहाँ पे टू लिखा, क्या लिखा बच्चों, टू सी एनीथिंग ऑन द रोड, एनीथिंग ऑन द रोड। अब ये तो हो गया। अब वर्ता जैसे मान लो पास्ट टेंस के लिए भी आ गया बच्चों, एक दूसरा उदाहरण मैं देता रहा हूँ पास्ट टेंस वाला। द बॉक्स वॉज सो हेवी, HEAVY, that they could not carry it। अब देखो बच्चों यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ पे दे अलग अलग है कि नहीं रहे, यहाँ द बॉक्स सब्जेक्ट अलग है, और यहाँ दूसरे वाक्य में प्रोनाउन जो है वो दे अलग अलग है। अब ऐसे वाक्य में क्या किया करना चाहिए, द बॉक्स जैसा कि वैसा रखा, फिर वॉच को भी जैसा कि वैसा रखा। इस सो के स्थान पर मैंने क्या किया, TOO का प्रयोग किया। एडजेक्टिव हेवी को जैसा कि वैसा रखा ना। अब क्या करूंगा, अब यहाँ पे दे को मुझे यहाँ लेके आना है, क्योंकि द बॉक्स किसके लिए हेवी है, ये दे के लिए। अब अपन तो जब ये करेंगे तो क्या होगा, फॉर लिखो और यहाँ ऑब्जेक्टिव करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव के, तो होगा जाएगा देम। दे का देम होता है बच्चों, और जैसे अपन यहाँ ऊपर वाक्य में ही का हिम क्या है ना ऑब्जेक्टिव, वैसे यहाँ दे का देम होता है।
बस उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है टू के बाद बाकी जैसा कि वैसा, कुड नॉट हटा दिया, फिर बचा क्या, कैरी इट। तो क्या होगा बच्चों, कैरी इट। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। इसी वाक्य को मैं बच्चों 4-5 तरह से आपको समझा देता हूं, तो फिर तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे द बॉक्स वॉज सो हेवी। अब मैंने सब्जेक्ट देखो क्या लिखा, दैट के बाद मैंने आई लिख लिया। I could not carry it। तो मैंने क्या किया, द बॉक्स जैसा कि वैसा रखा, वॉच को भी जैसा कि वैसा रखा। इस सो के स्थान पर क्या किया बच्चों, टू का प्रयोग भी, हेवी को जैसा कि वैसा रखा। अब यहाँ पे आई आया हुआ है, या द बॉक्स है और ये आया है ना, तो मैं क्या करूँगा, फॉर मी, आई का मी ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर यहाँ टू रखा, टू के बाद कुड नॉट को हटाया और कैरी ईट कर दिया। क्या कर दिया, कैरी ईट। अब और एक वाक्य लेता हूं, मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं। फिर यहां पर अपन ने क्या किया, अब यहां द बॉक्स वॉज सो हेवी दैट ही कुड नॉट कैरी ईट। अब देखो बच्चों क्या करूंगा, द बॉक्स वॉज टू हेवी, द बॉक्स वॉज टू हेवी किया। अब यहां ही का क्या हो जाएगा, फॉर हिम। क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर हिम हो गया। अब बचा क्या, टू लगाया, फिर ही कुड नॉट, तो पहले ही का हिम कर दिया, बचा क्या, केवल कैरी। तो क्या हो गया, कैरी ईट। तो बच्चों आपको यहां तक के समझ में आ गया होगा पूरा। अब मैं आपको आगे का कुछ ऐसी क्रियाएं बताता हूँ जो कभी कभी वाक्य रचना में क्या होती है, सिंपली होती है, और सिंपली होने के साथ साथ हमको थोड़ा सा ये किया जाता है। अब देखो यहाँ सबसे पहले शी इज वेरी वीक, वाक्य से बता रहा हूँ। कुछ वाक्य ऐसे आते हैं, शी कांट रन फास्ट। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ बच्चों हमें टू का प्रयोग करना है। किसका, टू का प्रयोग करना है। अगर मान लो यहाँ टू का भी प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग कर देंगे। कभी कभी सो दैट का प्रयोग आता है बच्चों, शी इज टू वीक। अब हमें टू लगा दिया और ये रन फास्ट, शी कांट हट गया, रन फास्ट। अगर बच्चों यहाँ पे सो दैट का प्रयोग हमें करना है, इसी वाक्य से बता रहा हूँ, सो दैट, सिंपली इस वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर दो। टू नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, आप वेरी के स्थान पर भी हम सो का प्रयोग करते हैं, और बाकी जैसा कि वैसा। शी इज सो वीक, और दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दो और दूसरे वाक्य में बिना परिवर्तन किए जैसा कि वैसा रख दो, हो गया आपका वाक्य। कौन सी बड़ी बात है कि नहीं, बहुत आसान है कि नहीं। अब इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक और वाक्य बता देता हूं मैं आपको, द बॉक्स इज वेरी हेवी, शी कैन नॉट लिफ्ट इट, लिफ्ट इट। कभी कभी ना हमें सो दैट का प्रयोग आता है बच्चों, सिंपली, इसलिए समझा रहा हूं कि ये सिंपली बहुत कंफ्यूजन होते ना। अभी इस वेरी के स्थान पर क्या कर दो, सो का प्रयोग, द बॉक्स इज सो हेवी। दोनों वाक्यों को जोड़ दो दैट से, खत्म मैटर। शी कैन नॉट लिफ्ट इट। अब बच्चों आपको मेरा सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग समझ में आया होगा, ऐसी अपेक्षा करते हो। और आने वाले वीडियो देखते रहिए, क्योंकि 10वीं और 12वीं के लिए मुझे बड़ी चिंता है, और इसी कारण से मैं अपना ये YouTube खोला है। और आप इस YouTube के जरिए अपना परसेंटेज बढ़ाइए और आसानी से ग्रामर को समझिए।